ये क्या मम्मी जी, आप सुबह सुबह ही उठकर अकेले ही काम में लग गई। चेतना अपनी सास संगीता जी के पास आकर बोली, हाँ बेटा, इतना सारा काम होता है त्योहार में तो सुबह से ही सब काम संभालना पड़ता है। संगीता जी बोली, लेकिन आप अकेले मत करिए, मैं बस 5 मिनट में आई। चेतना जल्दी से तैयार होकर आ गई और संगीता जी के साथ काम में लग गई। इस तरह चेतना को अपने साथ काम में लगा देखकर संगीता जी की आंखें छलछल आई। जब से चेतना ब्याह कर आई, संगीता जी को कोई काम अकेले नहीं करने देती, वरना उसके आने से पहले तो संगीता जी अतीत की यादों में खो गई। संगीता जिस दिन से ब्याह कर इस घर में आई थी, उस दिन से जैसे घर की जिम्मेदारियों ने आज तक उसका पीछा ही नहीं छोड़ा। सबकी खुशियों का ख्याल रखते रखते वो कब अपनी खुशियों से समझौता कर बैठी उसे पता ही नहीं चला और सबकी खुशियों के लिए ही जीने लगी। जब कभी घर पर त्योहार में काम ज्यादा होता था तो संगीता ने अपने पति राघव से सहयोग करने के लिए कहा, लेकिन राघव दो टूक जवाब दे देता, ये घर के काम तुम्हारी ही जिम्मेदारी है, मुझसे कोई मतलब नहीं। घर तुम्हारा तो जिम्मेदारी भी तुम्हारी, मेरे लिए तो बस पैसा ही कमाना पर्याप्त है। पिता की देखा देखी कभी बच्चों ने भी सहयोग के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, बल्कि उनसे जब भी सहयोग मांगा संगीता ने, राघव ने तब उनको भी मना कर दिया। राघव बच्चों से भी यही कह देता कि तुम लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम्हारी मम्मी करती ही क्या है, दिन भर सब संभाल लेगी। और बच्चों को तो छुट्टी मिल जाती। आंसू तो आ ही जाते संगीता की आंखों में, लेकिन बहस तो जैसे करना ही नहीं सीखा था उसने। संगीता ने अब घर गृहस्थी के कामों को ही अपनी नियति मान लिया था, लेकिन जब से बहू ब्याह कर आई, बराबर हर काम में अपनी सास का सहयोग करती। जब तक संगीता जी खाना खाने के लिए नहीं बैठती, वो भी नहीं बैठती, चाहे संगीता जी उसको खाने के लिए कितना भी बोले। उसका जवाब रहता, आपके साथ ही खाऊंगी मम्मी जी। संगीता जी को याद आता कि उनके साथ कोई भी खाने के लिए नहीं बैठता था। जब से वो ब्याह कर आई, सबको खिलाने के बाद ही अकेले खाना खाती थी, क्योंकि किसी को रखी हुई रोटियां पसंद नहीं थी। लेकिन संगीता की पसंद के बारे में किसी ने नहीं सोचा कि हो सकता है कि उसे भी गर्म रोटियां ये सबके साथ खाना खाना पसंद हो, क्योंकि मायके में तो भाभी मम्मी सबके साथ ही बैठकर खाना खाती थी। जब बहू चेतना इस तरह साथ में ही बैठकर खाती तो संगीता जी को बहुत अच्छा लगता और उनकी आंखों में नमी भी आ जाती, क्योंकि इतना मान सम्मान और प्यार दुलार उन्हें किसी ने कभी दिया जो नहीं था। संगीता जी जहां भी होती, चेतना उन्हीं के आगे पीछे घूमती रहती। संगीता जी से पूछ पूछ कर उनकी हर खुशी का ख्याल रखती, कभी उन्हें किसी काम को अकेले नहीं करने देती। संगीता जी सोचती कि कभी अपने बच्चों ने भी इतना प्यार और सम्मान नहीं दिया जितना मुझे मेरी बहू दे रही है। लोग बेकार ही बहू को बदनाम करते हैं। मैं सचमुच बहुत भाग्यशाली हूँ जो भगवान ने मुझे इतनी प्यारी सी बेटी बहू के रूप में दी है। क्या हुआ मम्मी जी, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? अचानक बहू की आवाज से चौंक पड़ी संगीता जी। कुछ नहीं बेटा, ये आंसू तो उस खुशी के हैं जो तुमने मुझे दी है। भगवान करे हर घर परिवार में ऐसी ही बहू आए तो किसी भी परिवार में टकराव की स्थिति ना उत्पन्न हो और सास बहू का रिश्ता माँ बेटी सा बन जाए। इतना कहकर संगीता जी ने चेतना को अपने गले से लगा लिया। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।